वो बॉलर जो रेगिस्तान में भी बॉल को घुमा सकता था। इकलौता इंडियन फास्ट बॉलर जिसके नाम है तीनों फॉर्मेट्स में 5 विकेट हॉल, और अपने पहले ही ओवर में लेजेंड्स जैसे सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद हफीज को ड्रीम डिलीवरी से आउट किया था। वो इंडिया को जीत दिलाता था, मैचेस जिताता था, टाइटल्स भी जीतता था और दिल भी। लेकिन आज भुवी इंडियन टीम में कहीं नहीं है, ना कोई फेयरवेल, ना कोई कंट्रोवर्सी, सिर्फ एक गहरी खामोशी। ये कहानी है इंडिया के साइलेंट स्विंग की। कैसे वो छाए, कहां वो फिसले, और क्यों देश का एक सबसे टैलेंटेड बॉलर चुपचाप क्रिकेट से दूर हो गया। कहानी शुरू होती है 5 फरवरी 1990 उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एक सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए भुवनेश्वर कुमार क्रिकेट के किसी बड़े नाम या लेगेसी से नहीं, एक छोटी सी वजह से उनका सफर शुरू हुआ था। उनकी बड़ी बहन नेहा ने 13 साल की भुवी को एक कोचिंग सेंटर ले जाने का फैसला किया, और यही था उस कहानी का पहला मोड़ जो आगे जाके उनको लेजेंड बनाने वाला था। 2007 में भुवनेश्वर ने उत्तर प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, और कुछ ही मैचेस में एक चीज तो सबको दिखने लगी कि ये लड़का बॉल को दोनों तरफ घुमा सकता है, आउट स्विंग भी और वो डेडली इन स्विंग भी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2008-9 रणजी ट्रॉफी फाइनल में, जब उन्होंने एक ऐसी विकेट ली जो आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा है। सचिन तेंदुलकर को पहली और आखिरी बार किसी ने रणजी हिस्ट्री में 0 पर आउट किया था। एक ड्रीम डिलीवरी और एक ड्रीम मोमेंट जिसने भुवनेश्वर कुमार का नाम हेडलाइंस में डाल दिया, और वहां से नेशनल सेलेक्टर्स ने भी उनको नोटिस करना शुरू कर दिया था। 25 दिसंबर 2012 जब पूरा देश क्रिसमस मना रहा था, तब भुवनेश्वर कुमार ने अपना इंडिया के लिए T20 डेब्यू किया, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पहले ही मैच में उन्होंने ऐसी बॉलिंग करी कि हर किसी ने सिर्फ एक चीज बोली, ये बंदा अलग है। ओपनर नासिर जमशेद, अहमद शहजाद और उमर अकमल 3 विकेट्स लिए और तीनों मास्टरपीस। स्विंग, सीम, कंट्रोल, सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट। भुवी ने सिर्फ विकेट्स नहीं लिए, एक मैसेज दिया कि इंडिया का नया व्हाइट बॉल स्टार मिल गया है। और सिर्फ 5 दिन बाद 30 दिसंबर 2012 उन्होंने ओडीआई डेब्यू भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही किया, और पहली ही बॉल पे मोहम्मद हफीज क्लीन बोल्ड, एक ऐसी इन स्विंग डिलीवरी जो सीधा हाईलाइट्स रील में चली गई। पूरा स्टेडियम स्टंड और इंडिया को एक नया हीरो मिल गया। उस मैच में भुवी ने विकेट्स तो 2 लिए, लेकिन उस डेब्यू ने एक सिलसिले की शुरुआत की थी जो आगे चलकर भुवी को व्हाइट बॉल क्रिकेट का किंग बनाने वाला था। फिर आता है 22 फरवरी 2013। भुवनेश्वर कुमार ने अपना टेस्ट डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। विकेट्स चाहे ज्यादा ना मिले हो, लेकिन उस मैच में उनकी लाइन, लेंथ और कंट्रोल ने सबको इम्प्रेस कर दिया। किसी ने बोला ये लड़का रेड बॉल से भी कमाल करेगा, और वो वक्त जल्दी आया। 2014 इंडिया का इंग्लैंड टूर, स्विंगिंग कंडीशन, टफ पिचेस और ओपोनेंट इंग्लैंड। यही भुवी ने अपना सबसे बड़ा टेस्ट स्टेटमेंट दिया। लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने 82 रन देकर 6 विकेट लिए, एक स्विंग मास्टर क्लास दिखाई। पूरी सीरीज में 3 बार बैट से 50+ स्कोर भी बनाए। लोअर ऑर्डर में फाइट दिखाई, टोटल 19 विकेट्स। और इसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला। ट्रू ऑलराउंडर जिसे कभी ऑलराउंडर टैग दिया ही नहीं गया। उस सीरीज के बाद सबको लगा था कि इंडिया को फाइनली एक स्विंग बेस्ड टेस्ट मैच विनर भी मिल गया है। एक वक्त था जब भुवनेश्वर कुमार सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे थे, वो पूरा बॉलिंग अटैक्स अपने कंधों पे उठाकर चलते थे। ना वो शामी जैसे फियर्स थे, ना बुमराह जैसे एक्सप्रेस पेस वाले थे, लेकिन अगर सुबह का मौसम थोड़ा सा भी क्लाउडी होता तो दुनिया का बेस्ट बैटर भी उनकी स्विंग के सामने हेल्पलेस लगता था। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी भुवी इंडिया के सबसे डिपेंडेबल न्यू बॉलर बन चुके थे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी तो आपको याद ही होगी। भुवी ने अटैक लीड किया और 11 विकेट्स लिए। जब दूसरे बॉलर्स रन लीक कर रहे थे, भुवी उस आउटस्विंग से एजेस निकाल रहे थे और धोनी के ग्लव्स में सेफली गिरा रहे थे। अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में तो वो फुल ऑन मॉन्स्टर थे। 2009 में आरसीबी ने उन्हें पहली बार पिक किया, लेकिन ज्यादा मौके नहीं मिले। असली उड़ान शुरू हुई पुणे वॉरियर्स इंडिया के साथ, और फिर 2014 में जब उनका ट्रांसफर हुआ सनराइजर्स हैदराबाद को, तब भुवी ने आईपीएल पे राज करना शुरू किया। उनकी लाइन, लेंथ और डिसिप्लिन इतना शानदार था कि बैट्समैन के पास ऑप्शन ही नहीं बचते। और वो 2016 में 23 विकेट और सनराइजर्स को ट्रॉफी दिलाई, वो तो आपको याद ही होगा। फिर 2017 में उससे भी बेटर 26 विकेट और पर्पल ट्रॉफी अगेंस्ट। ये था भुवी का पीक। आईपीएल में 2 बार पर्पल ट्रॉफी लगातार मिलना एक रिकॉर्ड था। 2022 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो T20 मैच तो आपको याद ही होगा। 5 विकेट्स लिए उन्होंने सिर्फ 4 रन देकर। सोचिए, T20 में 5 विकेट्स 4
4 रन पर। ऐसी बॉलिंग करना सिर्फ एक टैलेंट नहीं, कला थी। इंडिया के पास एक डायमंड था। लेकिन क्रिकेट एक फेरी टेल स्टोरी नहीं होती है। अब आता है कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, इंजरीज। वो चीज जिसने भुवनेश्वर कुमार के करियर का पूरा फ्लो तोड़ दिया। 2018 इंग्लैंड टूर में पहली बार उनको लोअर बैक में स्टिफनेस की कंप्लेन आई। पहले लगा छोटी सी निगल है, लेकिन फिर स्कैन्स आए और ल्यूम्बर डिस्क इशू निकला। 2019 वर्ल्ड कप में भुवी ने अच्छी शुरुआत करी थी, पावर प्ले में विकेट्स भी मिल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान वाले मैच में सिर्फ 2.4 ओवर्स के बाद वो फील्डिंग छोड़कर चले गए। क्यों? हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। अगले 3 मैचेस मिस हुए। जब वापस आए तो वो पुराना भुवी जैसा इम्पैक्ट नहीं था, और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया को जब अर्ली विकेट्स चाहिए थे, भुवी couldn't deliver and India lost that semi-final. Now they've got to push for 2. Who's going to cover the keeper's stumps? They're going to go. Got to get them. Direct it. Oh, direct it. Is this the World Cup? It's Martin. 2020 आईपीएल में एसआरएच के लिए कमबैक किया, लेकिन सिर्फ 5 मैच के बाद थाई मसल इंजरी और सीजन खत्म। और ये बात स्विंग बॉलर्स के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। जब बॉडी रिदम के अगेंस्ट जाने लगती है ना, तो कंट्रोल सबसे पहले चला जाता है। पहले जहां भुवी 135, 138 पे बॉलिंग करते थे, वो स्पीड उनकी गिरकर 125 एंड 127 के एमपीएच रह गई। स्विंग तो अब भी होता था, लेकिन पेस के बिना बैटर्स उनको एडजस्ट करना सीख गए थे। और सबसे बड़ी बात, वो कॉन्फिडेंट और स्माइलिंग भुवी अब थोड़े थके थके से लगने लगे थे। नए नाम आने लगे, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, और भुवी एक के बाद एक हर फॉर्मेट से साइलेंटली डिसअपीयर होने लगे। 2021 तक तो वो टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा बहुत मुश्किल से बनते थे। 2022 आते आते T20 स्पॉट्स भी चला गया, और फिर आया सबसे बड़ा झटका। तब 2023 में बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से उनका नाम मिसिंग था। और यही भाई सबसे ज्यादा चुभता है। एक ऐसा बॉलर जिसने इतने मैचेस जिताए, जिसने कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, वो ऐसे बैकग्राउंड में चला गया। सचिन को डक पे आउट करना, हफीज को ओडीआई डेब्यू की पहली बॉल पे आउट करना, आईपीएल में 2 बार पर्पल कैप जीतना, लॉर्ड्स में 6 विकेट लेना और हाफ सेंचुरी मारना, ये यादें कभी नहीं जाएंगी। पर अब उसकी खामोशी सबसे ज्यादा सुनाई देती है। और यहाँ हम खड़े हैं भुवनेश्वर कुमार के सफर के सबसे अजीब मोड़ पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एज अ व्यूअर, एज अ फैन और एज अ क्रिकेट लवर, क्या भुवनेश्वर कुमार कमबैक कर सकते हैं, या ये उनकी कहानी का एक एंड है? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।